बट वो जितनी देर में आएँगे उतनी देर में मेरी दोस्त चली जाएगी एंड मैं यहाँ पे अकेली होंगी वॉचमैन के साथ। नहीं, मेरा दिमाग इतना नहीं चला, मैं थोड़ी बैल-बुद्धि हूँ। तो मतलब हमारे पास प्रूफ़ था कि सर ऐसा हुआ है, ठीक। Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Ronak and this is going to be the first story time video of this channel and मैं ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ अभी एंड 30 मिनट की रिकॉर्ड हुई थी एंड गेस व्हाट, मेरा माइक ऑन नहीं था, मेरा माइक बंद होके बगल में रखा हुआ था एंड मुझे याद भी नहीं था। मैं बोले जा रही दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अजीब वीडियो बिकॉज इतना अजीब सा एक्सपीरियंस था ना ये। मेरी 12 साल की स्कूल लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं केवी में पढ़ती हूँ, तो बेसिकली केवी में हर साल कला उत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिनको पहले सोशल साइंस एग्जीबिशन बोलते थे। तो ये बेसिकली 3 लेवल पे होती हैं, ये एनसीईआरटी करवाता है। तो 3 लेवल पे होती हैं, क्लस्टर, रीजनल, नेशनल और नेशनल के बाद भी और होते हैं। तो होता क्या है, क्लस्टर लेवल पे आपके क्लस्टर में जितने भी केवी आते हैं, उन सारे केवी से आपको कम्पीट करना होता है अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए। तो ऐसा होता है कि कोई एक केवी डिसाइड होता है, वहाँ पे जाके आपको कम्पीट करना होता है। अब होता ऐसा है कि डिस्टेंस के हिसाब से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जैसा भी होता है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कॉम्पिटिशन्स कितने दिन में निपट जाएँगे। तो हमारा क्लस्टर था एंड हम क्लस्टर जीत गए और हम क्लस्टर जीते थे, मैं ड्रामा के लिए, एक 2D विजुअल आर्ट की लड़की थी और एक सोलो डांस की लड़की थी। वाज़ सपोज्ड टू बी इन आवर ओन स्कूल, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि भाई हम लोग तो एकदम ऐश करेंगे, अपने स्कूल में हीरोइन बन के घूमेंगे। हमारे स्कूल के काफ़ी पास है। तो हमारी मैम ने डिसाइड किया कि हम अपने स्कूल आएँगे। अब अपने स्कूल से आके हम लोग सुबह-सुबह 8 तारीख को दूसरे स्कूल चले जाएँगे, दूसरे केवी चले जाएँगे एंड वहाँ पे जाके कॉम्पिटिशन्स अटेंड करेंगे एंड एवरीथिंग। तो हमने ऐसा ही किया, ठीक है? अब हम वहाँ पहुँच गए। अब वी वर सपोज्ड कि हम एक रात वहाँ पे रुकेंगे। 9 को जिनके कॉम्पिटिशन होंगे वो 9 को पार्टिसिपेट करेंगे, 8 को जिनके होंगे वो 8 को पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा उनका स्कूल शेड्यूल डिसाइड करेगा एंड 9 को रिजल्ट मिल जाएँगे तो हम अपने घर वापस आ जाएँगे, ठीक है? बट अब तुम सोचो कि एक कॉम्पिटिशन के लिए आई वाज़ इन ड्रामा, तो आप सोचो कि ड्रामा के लिए कितने सारे प्रॉप्स लगते हैं, कितनी सारी चीज़ें, और फिर आप इतना रुकने के लिए भी सामान ला रहे हो, अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ें इतनी सारी हो जाती हैं। अब इतना सोचो कि मेरा स्कूल के बगल में घर नहीं है, मेरा घर 25-30 किलोमीटर दूर है मेरे स्कूल से, तो मैं बाइक पे इतना बड़ा सूटकेस उठा के आई हूँ, बैग भी है मेरे पास और हाथ में भी थैले हैं। तुम सोचो यार, इतना सारा सामान, ठीक है? अब अब हमारी किस्मत और भी अजीब है कि हमारे सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स 8 तारीख को ही निपट गए और हमारी मैम अचानक से डिसाइड, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गर्ल जो कि मेरे ही ड्रामा में थी, जिसको नाम का ओसीडी हो रखा था, जिसको ओसीडी का फुल फॉर्म भी नहीं आता है, ओसीडी के नाम पे उसको ईयू गंदा लग रहा है, ईयू गंदा लग रहा है। तो मैं बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ बट मैं बोलूँगी नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो उस लड़की की इन्फ्लुएंस में मैम को भी लगता है कि ठीक है यार, यहाँ पे रहने-वहने की जगह ठीक से नहीं है, अच्छे से कुछ भी ऑर्गनाइज़ नहीं कर रखा है एंड एवरीथिंग। तो फिर मैम डिसाइड्स कि हाँ ठीक है, घर वापस चलते हैं। एंड मेरी परफॉर्मेंस खत्म हुई है एंड दैट ओसीडी वाली लड़की कम्स एंड टेल्स 10 मिनट में गाड़ी आ रही है, सबके सब सामान पैक कर लो एंड वापस निकलना है हमें। भाई, अब मेरा दिमाग इतना खराब हुआ। तुम सोचो, मेरा घर बिल्कुल पास में नहीं है, एक तो ऊपर से इतना सामान है, ऊपर से इतनी होप के साथ आई हूँ मैं, और रात भर कौन सोता है वहाँ पे? किसको पड़ी है अच्छे से सोने की जगह है कि नहीं है? मस्ती करते हैं सब लोग। और तुम सोचो यार, स्कूल का लास्ट ईयर है, ऑब्वियसली यू वांट टू मेक मेमोरीज ना with your friends and everything, enjoy। अभी मजा आएगा ना भिड़। हम लोग हर साल जाते हैं, हर साल मस्ती करके आते हैं, तो इस साल से भी कुछ होप थी ना हमें। एक तो दोनों के दोनों झांसी में अटक गए, तो हमें ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला। रीजनल्स के लिए लास्ट टाइम वी लिटरली वेंट टू दिल्ली, और अब हमारे रीजनल्स यहीं पे लग गए दोनों के दोनों। तो एक तो वैसे ही मन खराब था, ऊपर से मैम ने हम में से किसी से डिस्कस नहीं किया है दैट ओसीडी वाली लड़की ओनली इन्फ्लुएंस्ड हर, ओके। उसके बाद अब होता क्या है कि ये चीज़ हमें शाम को बताई गई थी, 10 मिनट में गाड़ी नहीं आई, गाड़ी 2 घंटे बाद ही आई है, ठीक है? और फिर जब मैंने मैम को बोला कि मैम आप तो कह रही थी गाड़ी 10 मिनट में आ रही है, मैम ने कहा मैंने कब कहा? मैंने कहा था आधे घंटे में आ रही है। बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिला, मुँह धो-धो के मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे बाल में ऐसे गुलाल भरा हुआ था। आई कैन नॉट इवन ऐड और शो दैट पर्टिकुलर वीडियो। मेरे को ऐसे लगाना था एंड मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया, पूरे बालों में ऐसे गुलाल भरा हुआ था, ठीक है? तो धो-धो के घिस-घिस के मैं ऑलरेडी परेशान थी। वो चीज़ हटाते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि मैम ने डिसाइड किया था कि हम गाड़ी से अपने वापस स्कूल जाएँगे। अब हम अपने वापस स्कूल जाते हैं। तो
हमें स्कूल जाते-जाते ऑब्वियसली बहुत देर हो गई थी, 8:30 के लगभग बज गए थे। अब होता क्या है कि एक तुम सोचो, एक एस्कॉर्ट टीचर की ज़िम्मेदारी क्या होती है? आपके कम्फर्ट का ध्यान रखना, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना, यही 2 तो मेन ड्यूटी है ना एक एस्कॉर्ट टीचर की, अगर वो आपके साथ स्कूल की तरफ से भेजा गया है। तो हम अपने स्कूल वापस आ चुके हैं। अब हम अपने जितने भी प्रॉप्स थे वो सब वापस हमने अपने स्कूल में रख दिए एंड अब हम मेन गेट पे खड़े हैं एंड मैम टेल्स मी कि बेटा मेरी एंट्री कर दो। तो मैं मैम की एंट्री करने लग जाती हूँ एंड उतने में मैम की ऑटो चली जाती। अब तुम सोचो, रात के पौने 9 बज चुके हैं, ठीक है? लाइक लिटरली रात के पौने 9 बज चुके हैं एंड मैं वहाँ पे अकेली हूँ विद अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑब्वियसली जो अपने पापा का वेट कर रही थी घर जाने के लिए एंड दैट्स अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। थैंक यू। अब मैं उस लड़की के साथ अकेली बैठी हूँ वहाँ पे, वॉचमैन के साथ, मेरे स्कूल के, इतनी रात में, अंधेरे में। और ऐसा होता है ना कि गर्मियों वाले दिनों में तो एकदम सुबह-सुबह से ही होती है, शाम के टाइम इतना कुछ होता नहीं है। बट सोचो यार, 8:30 बजे फिर भी अंधेरा हो जाता है और वो सर्दियों वाला टाइम हो चुका था उतना, ठीक है? तो अब एक तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे डैडी इतने दूर हैं, अब मैं उनको बुलाऊँ तो कैसे बुलाऊँ? लाइक मैं बुला तो लूँगी कॉल करके, बट वो जितनी देर में आएँगे उतनी देर में मेरी दोस्त चली जाएगी एंड मैं यहाँ पे अकेली होंगी वॉचमैन के साथ। तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी दोस्त के साथ बस स्टॉप तक उसके पापा मुझे छोड़ देंगे एंड देन मैं घर खुद चली जाऊँगी। अब एक्चुअली में तो मेरी फट रही थी कि भैया इतने दूर नहीं जाऊँगी, मैं कैसे जाऊँगी यार, क्या होगा? मैं रिक्वेस्ट करने की सोच रही थी कि अंकल प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, ठीक है? बट मेरे मुँह से नहीं निकल रही थी। बट वो अंकल इतने अच्छे, उन अंकल को मेरी खूब दुआ लगे मतलब थैंक यू सो मच। वो मुझे इतने दूर आधी रात में इतने दूर घर छोड़ने आए हैं। जबकि उनका कोई रिश्ता-नाता भी नहीं है, वो मुझे इतने दूर घर छोड़ने आए हैं, ठीक है? लाइक यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन अंकल, थैंक यू सो मच। और ऐसा भी नहीं कि वो अपनी बेटी को घर छोड़ के मुझे छोड़ने आए हैं। उसके पापा इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इनफ कि वो मेरी दोस्त को मेरे साथ लेकर आए हैं सो दैट आई डू नॉट फील अनकंफर्टेबल बिकॉज़ ऑब्वियसली इतनी रात हो चुकी है। ठीक है? फिर आई वाज़ लाइक अब देखो मेरा तो कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे अचानक से घर जाना है, तो आई वाज़ नॉट कैरिंग एनीथिंग फॉर माय सेफ्टी। तो उसके पापा मुझे घर पे छोड़ देते हैं। अब घर जाके मैं जब घर पे सबको बताती हूँ मम्मा-डैडी को कि ये हुआ, तो माय मम्मा-डैडी वर ऑब्वियसली वेरी एंग्री कि भाई एंग्री गुस्से में कि भाई ऐसा कैसे कर दिया स्कूल वालों ने? स्कूल वालों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है। एंड मेरे पास एक प्रूफ था कि वो मैम हमें अकेला छोड़ के गई हैं, ये कि हमारे प्रिंसिपल सर स्कूटी से स्कूल में आए थे क्योंकि पीछे टीचर्स कॉलोनी है, तो वो वहाँ पे आए होंगे एंड तो उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा तुम क्यों रुके हो यहाँ पे? मैंने कहा कि सर वो मैम चली गई हमें छोड़ के। सर ने कहा चली गई? हमने कहा हाँ, चली गई। सर ने कहा ठीक है, कल देखते हैं। तो मतलब हमारे पास प्रूफ था कि सर ऐसा हुआ है, ठीक है? लाइक ऑब्वियसली मेरी स्कूल में इतनी गंदी इमेज नहीं है कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा कि ऐसा हुआ है, बट हाँ, ठीक है। वी हैड अ प्रूफ, प्रॉपर वाला प्रूफ। तो बेसिकली मेरे मम्मा-डैडी को बहुत गुस्सा आया, तो मैंने सोचा कि मम्मा, डैडी आप चिल करो, मैं बात कर लूँगी, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं कंप्लेन कर दूँगी। वैसे ही मेरी स्कूल में रिबेलियन वाली इमेज हो रखी है, हर चीज़ की कंप्लेन करती रहती हूँ। लाइक माय टीचर्स टेल मी कि नहीं लाइक माय टीचर्स टेल मी कि गुस्सा बहुत आता है तुझे, आराम से बात किया कर। लाइक सही बात बोलती है लेकिन आराम से बोला कर। ठीक है, बस वही कोशिश कर रही हूँ मैं बट ठंडी लग रही है। हमारा रीजनल्स वाला ग्रुप था, उसमें मैंने मैसेज डाला कि मैं ऐसा-ऐसा करने वाली हूँ, मैं कंप्लेन करूँगी कि मैम हमें छोड़ के चली गई थी, ठीक है? अब जो ओसीडी वाली लड़की है ना, उसको पता नहीं मैम की कौन-सी चमचागिरी चढ़ रही थी कि उसने मैम को बता दिया कि मैम ये लड़की आपकी कंप्लेन करने वाली है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उसके अलावा ये चीज़ कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? तो लाइक द नेक्स्ट डे मैम अभी भी डिड नॉट गेट एनी बेटर। शी वाज़ सपोज्ड कि सुबह 9 बजे स्कूल पहुँच जाएँ और हम लोग सुबह 8:30 बजे उस दूसरे वाले स्कूल पहुँच गए हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होने हैं, खुद से। वी वरंट सपोज्ड कि हम खुद से जाएँ, बट हम खुद से पहुँच गए, हम अच्छे बच्चे हैं। हाँ, हम ऑब्वियसली जा सकते हैं बट इट वाज़ हर ड्यूटी ना। साउथ बॉम्बे वाली स्टाइल आ गई है थोड़ी-सी। ठीक, हम पहुँच गए हैं एंड दैट टीचर कॉल्स मी लाइक 11 बजे, 10:30 बजे एंड टेल्स मी कि हाँ, मुझे थोड़ी-सी ना आने में देर हो जाएगी, तो तुम लोग देख लेना, वैसे भी तुम लोग बड़े-बड़े तो हो ही, तो सब कुछ सँभाल लोगे। हाँ, मैम हम सँभाल लेंगे, आप आइए ही मत। हाँ, ठीक है, हम बड़े हैं, ऑब्वियसली हमें नॉलेज है चीज़ों को सँभालने की, दूसरों से बात करने की, बट मैम इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हियर।
अब वो आती हैं 12 बजे लंच के थोड़े से पहले, लंच होना था 1 बजे, 1 बजे 2 बजे पता नहीं। हाँ, तो वो 12 बजे आती हैं एंड गेस व्हाट शी ऑलरेडी नोज़ कि मैं उनकी कंप्लेन करने वाली थी। तो अभी मजा आएगा ना। शी टेल्स मी रौनक आओ एंड मैं जाती हूँ एंड वो मुझे बोलने लगती हैं कि हमने सुना कि तुम हमारी कंप्लेन करने वाली हो। तो मैंने कहा यस मैम ऑब्वियसली आपने गलत किया, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको कंफर्ट और सेफ्टी का ही तो ध्यान रखना था एंड यू डिड नॉट डू दैट एंड it was very risky for me to go back to my home this late and she was like कितनी बदतमीज हो तुम, अपने मम्मी पापा से भी ऐसे ही बात करती हो, कितनी बदतमीज हो, कल तो ऐसी नहीं थी, ये तुम नहीं हो बेटा, ये तो कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो तुम। मैंने कहा मैम मैं वही बिहेव कर रही हूँ, कल आप अच्छे से बिहेव कर रही थी तो मैं कल अच्छे से बिहेव कर रही थी, आपने जो कल किया है उसके बाद तो मैं कैसे ही आपसे अच्छे से बिहेव करूँ, मैं तो फिर भी अच्छे से बोल रही हूँ, मैंने कुछ डिसरिस्पेक्टफुली तो आपसे बोला नहीं है, ठीक है। And she started telling me फलाना ढिमकाना like I care about you so much, I already know कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो and everything. She like just accept and apologize and then she obviously did accept and apologize but do you know what she said? मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना, इतनी गुस्सा आ रही थी ना कि इस लड़की ने घर पे पहुंच के कॉल नहीं करा, कुछ मैसेज नहीं करा, मुझे चिंता हुए जा रही है। मैम आपको चिंता हुए जा रही थी, आप मुझे एक कॉल नहीं करी है। टिपिकल बुआ वाली बातें कर रही हूँ मैं, बट मैम आपने एक कॉल या टेक्स्ट करके भी नहीं पूछा है कि घर पहुंची हूँ मैं या नहीं पहुंची हूँ एंड यू लिटरली लेफ्ट। फिर मैंने कहा मैम मैं तो कंप्लेन करूंगी। मैम कहीं हाँ कर लेना कंप्लेन, कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद बता देंगे सर को। मैंने कहा मैम बता देना, मैं भी बताऊंगी, अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगी, ठीक है। फॉर सम रीजन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि लेटर ऑन आफ्टर ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्वर्सेशन हैपेंड कि बेटा हमें तो लगा कि तुम उस दूसरी लड़की के पापा के साथ जा रही हो, तो हमने कहा चलो फिर हम चले जाते हैं। मैंने कहा मैम अगर ऐसा भी था तो एटलीस्ट आपको तब तक तो वेट करना चाहिए था जब तक हम नहीं जा रहे थे, बट यू डिड नॉट वेट एंड यू वेंट। लाइक हम बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे, मैम की ड्यूटी क्या थी कि हम सब सेफली घर चले जाएँ किसी के साथ एंड वो उन्होंने देखा भी नहीं हम जा किसके साथ रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं, कोई भी आलतू-फालतू आके लेके चला जाए। लाइक हाँ, हम इतने बड़े हैं कि हम चले जाएँ, बट मुझे इतना रुलाने-धुलाने, मेरा मूड खराब करने के बाद, पूरा सड़ा देने के बाद मेरा मूड, इतना फिर प्यार पटोर डालती हैं, मतलब आई अंडरस्टैंड कि इंसान से गलती हो जाती है एंड इसीलिए फिर आई डिसाइडेड कि मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगी। बट मैम अगर मैं अगले दिन मिलती ही नहीं, मुझे कुछ हो जाता, तो मैम दैट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब आप अपोलोजाइज़ नहीं कर पाती कि मिस्टेक हो गई मुझसे, मेरे ध्यान में नहीं रहा, मैंने तो ये सोचा, वो सोचा, सोचने से क्या होता है? लाइक यू आर अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, आप एक ऐसी एज पे हो कि आपको चीज़ें समझ आती हैं, बट स्टिल यू आप चली गई, मुझे ये होप देके कि आप मुझे घर छुड़वा दोगी एंड यू डिड नॉट। फिर उनको शायद फिर मुझे लगा कि उनको भी बुरा लग रहा है, बट डू यू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि भाई अब मैं घर कैसे जाऊँ, इतने दूर, ओह माय गॉड, फलाना ढिमकाना। लाइक दैट फीलिंग वाज वेरी स्ट्रेंज, लाइक एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज। तो थोड़ा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, आई फेल्ट रियली अफ्रेड and it was a mix of emotions. Like I don't even want to remember that, it was like traumatizing for me. I do not want to experience such experience again, ever again. ठीक फिर वो मुझे घर पे छोड़ने आई थी रात में मैम, बट इस वजह से पता है क्या हुआ, हमारे साथ जो लड़की थी जिसके पापा मुझे ऑब्वियसली घर तक छोड़ने आए थे, उसका वो फर्स्ट आ गई थी तो उसका नेशनल लग गया था, ठीक है। तो उसके पापा ने एक्चुअली ये सोच के मना कर दिया नेशनल भेजने के लिए कि नेशनल में तो उसके स्कूल का भी कोई टीचर नहीं होगा, कोई और स्कूल का टीचर होगा उसके साथ। और जब उसके खुद के स्कूल के टीचर ने ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबली बिहेव किया है, तो दूसरे स्कूल का टीचर तो क्यों ही ध्यान रखेगा मेरी बेटी का? वो तो मेरी बेटी से कोई मतलब भी नहीं रखते, मेरी बेटी तो कोई कभी देखी जानी भी नहीं है उनकी। तो यार सबको मन करता है कि मैं जाऊँ अपने घर, अच्छे से चैन से जिऊँ, सोऊँ, खाऊँ, पीऊँ। लाइक आपकी तो एक दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यार मैम। बट उस टाइम पे जो फ़ील हो रहा था, लाइक मेबी यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज़ जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ पे सारे नशेड़ी घूमते हैं इस टाइम पे। तो इट वाज़ रियली अनसेफ फॉर मी। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। But please keep something for your safety with yourself always, because कुछ भी हो सकता है। मेरी तरह पागल मत बने। Be responsible for your own self. Bye bye. I'll see you next time.